हाय दोस्तों, नमस्ते। जैसे जैसे कोविड-19 बढ़ रहा है, वैसे वैसे लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ रही है। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट भी ज़्यादा बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अगर आज के समय में हम देखें तो स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो बहुत अच्छा साबित हो रहा है। तो हम भी आज स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। ये क्लास 10th की 6.1 एक्सरसाइज है। और राजस्थान के सभी एग्ज़ाम या एसएससी या बैंक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 99% ट्राइगोनोमेट्री रेशियो का एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्राइगोनोमेट्री है क्या, या ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर बेसिक जीवन में अगर हम देखें ट्राइगोनोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है। ट्राइगोनोमेट्री का यूज़ जैसे किसी मीनार की हमें लंबाई याद करनी है, और या कोई बिल्डिंग है तो उसके यहाँ ऊंचाई वाले बिंदु पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तथा उसको मीनार के बेस से, तथा यहाँ पे कोई गमला खड़ा है, यहाँ पे कोई गमला रखा है, तो मीनार के बेस से इस गमले के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो भी हम ट्राइगोनोमेट्री से निकाल सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है तथा उसको मीनार की ये वाली डिस्टेंस अगर निकालनी है तो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से भी हम हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस मतलब कर्ण है, यहाँ से भी उनकी दूरी हम निकाल सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री से। दूसरी बात करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री होता है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो ट्राइगोन और मेट्री से मिलकर बना हुआ होता है। ट्राइगोन और मेट्री से मिलकर बना होता है। ट्राइगोनोमेट्री ट्राइगोन और मेट्री से मिलकर बना होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मतलब 3 साइड से जो आकृति या जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। या ट्राइगोनोमेट्री को हम साइड्स, ट्राइगोनोमेट्री को रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल को भी हम ट्राइगोनोमेट्री कह सकते हैं। साइड 3 साइड्स मेजर, हम जिस आकृति को 3 साइड से मेजर कर सकते हैं उसको भी हम ट्राइगोनोमेट्री कह सकते हैं। अब जैसे अभी इसके पहले हमने मीनार का एग्जांपल दिया था, उसी प्रकार हम ट्राइगोनोमेट्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये सबसे उसका पहले बेस है। अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे तो ट्राइगोनोमेट्री है ही क्या वो अगर हम पता चलेगा ही नहीं तो मतलब नहीं है आगे जाके। ऐसा सबसे पहले हमें बेस जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का, ये क्या है, मीनार है, मीनार की ऊंचाई। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये उसका एंगल बन गया है। इसको हम ए से डिनोट करेंगे, जो 90 डिग्री का एंगल है उसको बी से डिनोट करेंगे, तो इसको सी से डिनोट करेंगे। और हमने क्या अभी ट्राइगोनोमेट्री की क्या डेफिनेशन दी थी, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल को हम ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। जैसे जैसे साइड उसकी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका एंगल बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है उसका कोण है ये। अब इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, ऑपोजिट टू, इसको कहेंगे ऑपोजिट टू एंगल ए, या इसको इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं या हिंदी में उसको कहते हैं लंब कहते हैं। ये हमारा बेस होता है, ये क्या होता है, बेस होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं सब, अगर ये स्टार्ट करने से पहले अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो फिर क्या होता है, कर्ण क्या होता है, बेस क्या होता है, लंब क्या होता है, वही पता नहीं चलेगा। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, इसको एस से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको कर्ण कहते हैं, ये उसका बेस होता है। अब इस एंगल के सामने वाला अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो उसका ऑपोजिट टू एंगल ये हो जाएगा परपेंडिकुलर या लंब उसकी BC, ये वाला जो एरिया होता है वो उसका लंब हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मीनार की ऊंचाई पे खड़ा है, मतलब यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो उसका जो ऑपोजिट टू एंगल है वो ये हो जाएगा, A और B के मध्य जो उसका ऑपोजिट टू एंगल हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर या ये भाग उसका लंब हो जाएगा, ये उसका आधार हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो हाइपोटेनस या कर्ण हो जाएगी। अब हम इतना आपने समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं। साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। साइन थीटा क्या होता है। साइन शब्द है वो हमारे गुरुजी आर्यभट्ट ने दिया था, और ये हमारे लिए गर्व की भी बात है कि हमारे भारतीय या हमारे गुरुजी ने साइन शब्द दिया था। अब साइन क्या है, कोस क्या है, टेन क्या है, कोट क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे हम ये सभी चीज़ें समझेंगे, और ये समझेंगे तभी हम आगे पूरा एक्सप्रेस कर पाएंगे। एक फॉर्मूला है जो उस पूरे ट्राइगोनोमेट्री का मूल मंत्र है, इसको कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इस एक्सरसाइज का मेन मंत्र है, फॉर्मूला है ये उसका, या इसको हम अपनी भाषा जैसे हिंदी में उसको कहते हैं लाल अपन कक्का, लाल अपन कक्का। अब जैसे साइन थीटा की बात करते हैं, साइन को हम डिनोट करते हैं P/H, इससे P/H। P मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। साइन बराबर P/H, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास क्या है, BC, कर्ण क्या है, AC। इस प्रकार हमारे पास साइन क्या है, साइन थीटा क्या आ गया, BC/AC, और साइन को हम क्या कहते हैं, लंब अपन कर्ण या परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। उसके बाद हम निकालेंगे कोस क्या होता है। ये सभी जानना जरूरी है क्योंकि आगे साइन, कोस, टेन सभी आएंगे, तो वो क्या होते हैं वही हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में साइन 90 का मान निकालेंगे, सब हम सारणी से आगे निकालेंगे, और साइन कोस क्या होते हैं वही पता नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कोस थीटा। कोस को हम डिनोट करते हैं B/H, B/H से। B क्या होता है, बेस, B होता है बेस, H होता है हाइपोटेनस। बेस को कहते हैं आधार, H को कहते हैं कर्ण। बेस हमारा क्या है, बेस AB है, कर्ण क्या है, AC है। इस प्रकार हमने कोस निकाल लिया। अब बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, टेन को हम P/S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P/S से। P/S से डिनोट करते हैं टेन को। P क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब। H क्या है, नहीं सॉरी टेन थीटा को हम P/B से डिनोट करते हैं, P/B से। P मतलब परपेंडिकुलर, अपन में B यानी बेस होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, लंब। बेस क्या है, बेस को कहते हैं आधार। परपेंडिकुलर रहता है BC, हमारे पास क्या है, लंब क्या है, BC।
आधार क्या है, आधार हमारे पास AC है। तो इस प्रकार हमने tan को भी निकाल लिया, tan को भी निकाल लिया। अब बात आता है cot की, cot थीटा। cot थीटा को अगर निकालना है तो cot होता है वो tan का उल्टा होता है। जैसे tan बराबर क्या होता है, P बाय B या P अपॉन B। तो अगर cot को निकालना है तो B अपॉन P कर देंगे। किसको कर देंगे, B अपॉन P को कर देंगे। B क्या होता है, बेस होता है। P क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। और बेस हमारे पास क्या है, AB। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर लंब, लंब हमारे पास BC। अब देखो tan होता है, cot होता है, वो tan का उल्टा होता है कि नहीं होता है। देखो BC अपॉन AC क्या है, tan होता है। अरे सॉरी, यहाँ पे आधार में हमें बेस में AB करना था। अब देखो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot होता है वो tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। जैसे हमने tan का मान क्या निकाला, BC अपॉन AB, क्या निकाला, BC अपॉन AB। cot का क्या मान निकल के आया हमारे पास, AB अपॉन BC। तो ये उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार ये tan cot होता है वो tan का उल्टा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं sec थीटा की। sec थीटा होता है वो cos का उल्टा होता है। cos क्या है हमारे पास, B अपॉन H। तो अब H अपॉन B हम लिखेंगे sec को। H हमारे पास हाइपोटेनस कहते हैं, B बेस कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास हाइपोटेनस होता है AC, बेस क्या होता है हमारे पास AB। इस तरह हमने sec का मान निकालिए। sec होता है वो cos का उल्टा होता है। cos का मान क्या है हमारे पास, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो अब sec का मान क्या आ गया, AC ऊपर आ गया और AB नीचे आ गया। उसी तरह बात करते हैं cosec की। cosec थीटा हो गया sin थीटा का उल्टा होता है। sin हमारे पास क्या था, P अपॉन H। तो cosec क्या हो जाएगा, H अपॉन P, H अपॉन P हो जाएगा। और यहाँ पे हम H क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को AC से डिनोट करते हैं। AC है हमारे पास A और C, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC। और देखो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का मान क्या था, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो कोसेक का मान क्या आ गया, AC अपॉन BC। इस प्रकार हमने साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक क्या होते हैं वो हमने जान लिया। अब आपको पता चल गया होगा कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक क्या होता है। अब आप बता दीजिए इसको। आप उठा करना वीडियो को पॉज करके। अब हम थोड़े फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद हम ट्राइग्नोमेट्री रेशियो की जो टेबल है उस पर जाएंगे। उस टेबल से ही 99% जो ट्राइग्नोमेट्री रेशियो होती है वो वहाँ से चलती है। वो टेबल हमें किसी भी कंडीशन में हमें याद होनी चाहिए और वो आपको याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, मैं एक हेक्साइन बनाता हूँ। हेक्साइन होती है 6 ओर से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति होती है, उसको हेक्साइन कहते हैं। 6 ओर से बंद आकृति को क्या कहते हैं, हेक्साइन कहते हैं। छह ओर से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, हेक्साइन कहते हैं। हमारे पास 3 नाम थे, क्या थे, साइन, 6 नाम थे, साइन, कोस, टेन, सेक, टेन के बाद आता है कोट, कोट के बाद आता है सेक, सेक के बाद आता है कोसेक। 6 नाम हो गए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब हम यहाँ पे 6 पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। अब हम जमा देते हैं। यहाँ पे साइन लिखेंगे फर्स्ट में, फिर यहाँ पे कोस लिखेंगे,
यहाँ पे टेन लिखेंगे, यहाँ पे कोट लिखेंगे, यहाँ पे सेक लिखेंगे और यहाँ पे कोजेक लिखेंगे। अब जो इनके सामने वाला पॉइंट है वो हम मिला लेंगे, हम आपस में जो वर्टिकल है उसको मिला लेंगे, कोस सेक को मिला लेंगे और टेन से कोट को मिला लेंगे। अब देखो इससे भी ये प्रूफ होता है कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, साइन का उल्टा कोजेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है। ये अब हमने देख लिया। अब देखो हम इस हेक्साइन से फॉर्मूला बनाते हैं, हेक्साइन से फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे अब टेन का फॉर्मूला हमें क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज हेक्साइन में हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे अब टेन है, टेन का फॉर्मूला बनाने के लिए टेन के आगे दो जो वेरिएबल जो है इसको ले लेंगे। टेन के आगे क्या है, साइन और कॉस। जो सबसे पहले है साइन, उसको पहले ऊपर लिखेंगे साइन, और जो बाद में है उसको नीचे, कोस को नीचे लिखेंगे। तो टेन का फॉर्मूला बन के आ गया साइन अपॉन कॉस। उसके बाद आता है जैसे साइन का फॉर्मूला निकालना है, तो साइन के आगे क्या है, कोस और कोट। तो साइन के आगे लिख देंगे सबसे पहले कोस है, उसके आगे, उसके बाद कौन है, कोट है, तो कोस के बाद कोट, तो कोस अपॉन कोट, कोस थीटा अपॉन कोट थीटा। ये साइन का फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं कोस। कोस के आगे क्या है, कोट और कोसेक, कोट थीटा बाय कोसेक थीटा। ये कोस थीटा का फॉर्मूला निकल गया। अब हम बात करते हैं कोसेक की। किसकी बात करते हैं, कोसेक की। कोसेक के आगे क्या है, सेक और टेन, तो कोसेक यहाँ पे है, कोसेक के आगे क्या है, सेक अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। तो ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं हम कोट थीटा की। कोट थीटा के आगे क्या है, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ये हमारे कोट का फॉर्मूला आ गया। अब हम बात करते हैं सेक की। सेक के आगे क्या है, टेन और साइन, टेन थीटा और साइन थीटा। इस प्रकार हमने 6 फॉर्मूले बना दिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के। ये फॉर्मूले हमारे आगे प्रश्न वाली आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन आप उतर लो और जितने भी फॉर्मूले बनाएंगे हम एक हेक्साइन से ही आगे बनाएंगे, उतर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। अब वीडियो पॉज करके ये उतार लेना। अब हम बात करते हैं ट्राइग्नोमेट्री की जो टेबल है उसकी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग जितने भी अपने कंपटीशन एग्जाम में भी जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम अधिकतर टेबल से ही, इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आते हैं वो टेबल से ही सॉल्व होते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, आरबीसी, सीबीएसई में भी, तो वो लगभग यहाँ से ही सॉल्व होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए टेबल, तो ये टेबल याद होनी जरूरी है। यहाँ पे लिख देंगे एंगल, ये इसको कर देंगे डिग्री, 0 डिग्री। उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री का, 45 डिग्री का मान निकालना होता है। उसके बाद अगर साइन 60, अंत में आता है 90। हमारे पास 6 है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और जेड। हमें साइन को रटनी नहीं है, समझ नहीं है आपको भी, देख लेना। जैसे साइन, जो साइन का रो है,
साइन का रो है, साइन के रो में हमें नंबर लिख देना है 1 2 0 1 2 3 और 4। इसको डिवाइड कर देना है 4 से। किससे डिवाइड करना है? 4 से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0/4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको ऐसे रहने देना है। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और इसका मान। अब जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0। 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट होता है 1/√2। 3/4 का स्क्वायर रूट होता है √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। अब साइन के वैल्यू हमने निकाल ली। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 13 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 16 का मान निकाल दिया √3/2, साइन 19 का मान निकाल दिया 1। अब कोस का मान निकालना है और कोस का वैल्यू निकालने के लिए इसको रिवर्स में कर देंगे। ये जो भी हमारे पास जो भी मान आए वो हम यहाँ पे रिवर्स में कर देंगे। जैसे यहाँ पे अंत में क्या है? 1 है तो 1 को यहाँ पे पहले ले आएंगे। √3/2 है तो उसको यहाँ पे सेकेंड में ले आएंगे। तो कोस 45 का मान क्या हो जाएगा? कोस 13 का मान √3/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/√2 होगा। ये 1/2 है वो यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे चला जाएगा। अब हमने हेक्सेन की जो सारणी बनाई थी अभी उसमें देखा था कि साइन tan बराबर क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। tan बराबर साइन अपॉन कॉस होता है तो हमें साइन में कॉस का भाग देना है। तो 0 में 1 का जो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 ही आएगा। जैसे आप 1/2 में इसमें क्या है? 1/2 में √3/2 का डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करते हैं हम, भाग करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या है? भाग को चिन्ह को हटा के मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ये नीचे की संख्या है उसको ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे √3 कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल तो tan 13 का मान क्या आ जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। tan 13 का मान क्या आ जाएगा? 1/√3। ऐसे और ऐसे अगर हम देखते हैं साइन और कॉस में यहाँ पे 1/√2 का डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो 1 आ जाएगा, भाग देंगे तो। वैसे अगर हम देखेंगे tan 16 का मान निकालेंगे तो कैसे? √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 हमारे पास आ जाएगा। तो tan 16 का मान क्या होगा? √3। और tan 19 का मान क्या आएगा हमारे पास? 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। अब हमने tan के सभी वैल्यू निकाली है। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 16 का मान √3 होता है और tan 19 का मान इनफाइनाइट होता है। अब हम इनको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे कोस में किया था वैसे कोट में tan का उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यहाँ पे कोट 13 का मान हो जाएगा √3, कोट 45 का मान होगा 1, कोट 16 का मान होगा 1/√3 और कोट 19 का मान हो जाएगा 0। अब हमने साइन कोस टेन कोट की रो पूरी कंप्लीट कर दी। अब हमारे पास आता है सेक। सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है। सेक कोस का उल्टा होता है। अब जैसे यहाँ पे तो कोस का उल्टा 1 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सेक में जो √3/2 है वो सेक में क्या हो जाएगा? 2/√3, क्योंकि कोस का उल्टा होगा यहाँ पे। उसी तरह हम देखते हैं कोस सेक 45 का मान। सेक 45 का मान होगा
वो cos 45 का उल्टा होगा। cos 45 का मान 1/√2 है, तो sec का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे √2। उसी तरह अगर sec 16 का मान देखते हैं तो वो cos 16 का उल्टा हो जाएगा। तो cos 16 का मान है 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और sec 19 यहाँ पे cos का 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं कोजेक। कोजेक होता है वो सेक का उल्टा कर देते हैं, कोस के जो रिवर्स में ये लिख देंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे 1। इस प्रकार हमने ट्राइगोनोमेट्री रेशियो की पूरी टेबल बना दी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें या हम 10 का चैप्टर 6.1 देखें, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको उतर लीजिए। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाद में आगे की एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम आगे इसमें ही साइंस की वीडियो भी डालेंगे, जीके को भी लेके आएंगे और मैथ के टॉपिक भी इजी से समझाएंगे। आप इसको उतर लीजिए। वीडियो पॉज करके उतार लेना, जिनका बाकी रह गया वो। अब हम एक दो सवाल देख लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम इसका देखेंगे। जैसे कंपटीशन एग्जाम में और ये 10th बेस के लेवल में जो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे 10² 16 डिग्री प्लस 3 cos² 30 डिग्री की वैल्यू निकालो का मान पूछ लेता है वो, इसका क्या मान होगा, और फिर आपको ऑप्शन दे देता है। ये आरएस के एग्जाम में, पटवारी के और जितने भी ये 10th लेवल के एग्जाम में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने साइड भी निकाली थी। तो 10/16 का मान क्या होता है। सबसे पहले 10/16 का मान क्या था, अंदर √3 था, उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। फिर आगे क्या है 3 है, 3 को ऐसे उतार देंगे। फिर cos² 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान क्या था √3/2। √3/2 का क्या है होल स्क्वायर है। अब देखो √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसका 3 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 3 इंटू करेंगे, √3/2 इंटू √3/2 करेंगे। क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। तो अब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। एलसीएम ले लेंगे, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 बराबर 4। तो इस तरह हमने ये आंसर आएगा, इसका उतार लीजिए। जिसका उतारना बाकी है वो
वीडियो रोक के कर लेना, समझ लेना। ये सबसे बेस है और लगभग सभी को समझ में आ भी जाएगा, आसानी से मैंने समझाया है। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकलनी है या का मान निकालना है। पेपर में भी ऐसे पूछता है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 16 का मान निकालो। अब हमें साइन 16 की वैल्यू क्या थी, टेबल में निकाली थी, तो साइन 16 क्या था, √3/2। कॉस 13 का मान क्या है, √3/2। यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू होगा, यहाँ पे प्लस होगा। साइन 13 का मान क्या था हमारे पास, 1/2 इंटू कॉस 16 का मान क्या था हमारे पास, 1/2। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 4। इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे, 4/4 बराबर 1। ये इसका आंसर आ गया। आज की क्लास में इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद।